तो हरियाणा विधानसभा के छठे दिन की कार्यवाही ये आप देख रहे थे और अब रुख करेंगे दूसरी खबरों का। बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ आज और कल देश भर में बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। दो दिन बैंक बंद रहने से बैंकिंग कामकाज पर प्रभावित होगा। हड़ताल के चलते बैंक शाखाओं में पैसा निकालने और जमा करने के साथ ही चेक क्लियरेंस और ऋण मंजूरी जैसी सेवाओं पर असर पड़ेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 9 यूनियंस ने हड़ताल का आह्वान किया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखाते हैं कि बैंक कर्मचारी हड़ताल पर आखिर क्यों हैं और इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो बैंक कर्मियों की हड़ताल है। देश भर के करीब 10 लाख कर्मचारियों की यह हड़ताल। बैंकों की 10,000 से ज्यादा शाखाओं की हड़ताल आज है। हालांकि 2 दिन की हड़ताल है जिसका आज पहला दिन है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में ये हड़ताल की जा रही है। आखिर क्यों है हड़ताल, ये भी आपको हम बता रहे हैं। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने इस बात का ऐलान किया था और इसको लेकर अब बैंक कर्मियों ने हड़ताल का ऐलान किया था। सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया गया था जिसमें 2 सरकारी बैंकों को शामिल किया गया था। इनका निजीकरण करने की बात कही गई। सरकार के साथ साथ आम लोगों के कामकाज भी अटक सकते हैं क्योंकि 2 दिवसीय यह हड़ताल देश में कारोबारी गतिविधियों पर बुरा असर पड़ सकता है। 4 दिन बैंक बंद रहने से करोड़ों रुपए का नुकसान होने की भी उम्मीद है। इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि 4 दिन बैंक बंद रहेंगे तो इससे नुकसान भी होगा। और चलिए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। राम सिंह बार हमारे साथ हैं, इसके साथ ही हमारे साथ सुशील कौशिक भी जुड़ गए हैं और इसके साथ ही हमारे साथ राम सिंह बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे 3 खास संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। राम सिंह, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसा असर इस हड़ताल का आज देखने को मिल रहा है, खासतौर पर सोनीपत में। निजीकरण के विरोध में आज देश भर में बैंकों के बैंक कर्मी जो है वो हड़ताल पर गए हुए हैं और इसका असर जो है सोनीपत में खासा देखने को मिल रहा है। तमाम जो बैंक है उनके समर्थन में निजी जो बैंक है वो भी समर्थन में आए हैं, उनके कर्मचारी भी समर्थन में आए हैं। और मेरे पीछे भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, पीछे ये केनरा बैंक है और केनरा बैंक पर भी पूरी तरह से ताला लगा दिया गया है। और ऐसे तमाम जो बैंक है शहर में, अलग अलग जो बैंक है, सभी बैंकों पर आज ताला लगाया गया है। सभी कर्मचारी जो है हड़ताल पर है, किसी ने भी कोई कार्य जो है लेन देन का नहीं किया है। इवन जो बैंक है बैंकों पर ताला लगा दिया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो लोगों को खासी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है, जहां लोग जो है सुबह से ही बैंकों के चक्कर काट रहे थे और लगातार बैंकों में देख रहे थे कि उनका बैंक जो है, जिस भी बैंक में उनका खाता है उस बैंक में वो पहुंचे और जहां पर बैंकों पर ताला मिला और जिसकी वजह से तमाम प्रकार की समस्याएं जो है वो उपभोक्ताओं को उठानी पड़ रही है। किसी को जरूरी काम के लिए पैसे निकालने थे, तो किसी को बीमारी के लिए, इलाज के लिए पैसे निकालने थे, या किसी को ट्रांसफर करने थे। महत्वपूर्ण जो कार्य थे, महत्वपूर्ण लेन देन जो था, वो तमाम चीजें प्रभावित रही है। और हालांकि जिस प्रकार का ऐलान बैंक कर्मियों द्वारा किया गया है कि अगर निजीकरण का फैसला जो है सरकार वापस नहीं लेती तो ये अनिश्चित काल तक ये हड़ताल जा सकती है। जिस प्रकार आज ताले लगाए गए हैं, लगातार जो है बैंकों पर ताला चढ़ने का काम जो है बैंक कर्मी करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई कार्य बैंकों में नहीं होगा। ऐसा सोनीपत में तमाम जो बैंक कर्मी है, चाहे वो 4th क्लास कर्मचारी है या फिर बैंक मैनेजर है, तमाम प्रकार के कर्मचारी जो हैं सीधे तौर पर यही कहते नजर आए कि जब तक निजीकरण का फैसला सरकार वापस नहीं लेगी तो अनिश्चित काल तक की हड़ताल जा सकती है। आज देश भर में करीबन 10 लाख कर्मचारी जो है हड़ताल पर है। जी बिल्कुल राम, ये भी हम जानना चाहेंगे कि क्या सोनीपत में लोग इस बारे में अवेयर थे कि बैंकों की हड़ताल है, 2 दिवसीय हड़ताल है, क्योंकि इस बात का ऐलान पहले ही किया जा चुका था। तो क्या कुछ लोग ऐसे भी रहे कि बैंक पहुंचे लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे देखा कि बैंक बंद है? क्या कुछ ऐसे भी लोग रहे या लोग पहले से ही इस बात का उनको पता था, नहीं पहुंचे, वो घर से बाहर नहीं निकले बैंक के किसी काम से? जिस प्रकार से आज हड़ताल का ऐलान जो है, हालांकि पहले ही जो अलग अलग जानकारी है बैंक कर्मियों द्वारा जरूर दी गई थी, लेकिन जिस प्रकार से काफी लोग ऐसे हैं ग्रामीण क्षेत्र से जो, क्योंकि बैंकों की जो हड़ताल है वो आज है और 2 दिवसीय हड़ताल जिसका आज पहला दिन है। अलग अलग जगह की जो तस्वीरें हैं वो तो हम आपको दिखाई रहे हैं सुबह से, लेकिन एक बार फिर से हम रुक करेंगे। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। घरौंडा से हमारे साथ सुशील कौशिक भी मौजूद हैं।
सुशील, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि घरौंडा में इस हड़ताल का किस तरह का असर देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस समय स्टेट बैंक शाखा के बाहर खड़ा हूं। यह वह शाखा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ के अंदर बैंक के अंदर सबसे ज्यादा अकाउंट इसी बैंक के अंदर है। और चारों साइड हम इसको देखते हैं तो बैंक के बाहर इर्द गिर्द चारों साइड बुजुर्ग लोग खड़े दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आज बैंक के अंदर हड़ताल होने की वजह से सुबह से बुजुर्ग आ रहे हैं और जब बैंक का ताला देखकर वापसी जा रहे हैं, उनको बड़े मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। वो जिस प्रकार से बुजुर्गों का कहना है कि उनको इस बात का पता ही नहीं था कि आज से हड़ताल है, और जबकि आज हड़ताल है, यानी कि 2 दिन पहले देखे तो सेकंड सैटरडे होने की वजह से बैंक की छुट्टी थी, अगले दिन रविवार होने की वजह से बैंक की छुट्टी थी, और आज तीसरे दिन हड़ताल। इसको लेकर जब 3 दिन से बैंक बंद है तो आम लोग जिनका यहाँ खाता है, जो खाता धारक है, उनको काफी, किसी को इलाज के लिए पैसे चाहिए, किसी को अपने और काम करने के लिए पैसे चाहिए, उनको पैसे निकलवाने में और बाकी का बैंक के कामकाज करने में बड़ी दिक्कत का महसूस हो रही है। जब हम यहाँ बैंक के बाहर पहुंचे हैं तो बहुत से ऐसे बुजुर्ग और महिलाएं भी थी जो कह रही थी कि आज बैंक की हड़ताल होने की वजह से उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। आज भी 2-4 लोग यहाँ खड़े हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो बैंक की हड़ताल है उस हड़ताल के आपको क्या लग रहा है। इसी ऐसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंक में सेकंड सैटरडे की वैसे ऑफ था, संडे ऑफ हो गया है, सैटरडे मंडे और ट्यूसडे वैसे बैंक बंद रहेगा बता रहे हैं। ये हड़ताल कब तक चलेगी उसके लिए लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। मैंने भी अपने बच्चे की फीस जमा करानी थी जब यूनिवर्सिटी में, उसकी फीस जमा कराने के लिए मैंने यहाँ से बैंक के अकाउंट में पैसे निकलवाने थे, वो नहीं निकलवा पड़ा। 3 दिन से मैं परेशान हूँ। ये थे, इन्होंने बताया कि इनको अपने बच्चे की जयपुर के अंदर फीस भरनी थी, उसके लिए पैसे निकलवाने थे, लेकिन इनके पैसे नहीं निकल पाए। इसकी वजह से इनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, बिल्कुल आएंगे आपके पास। सुशील, आप बने हमारे साथ अनिल चौधरी हैं कैथल से। अनिल, कैथल में कैसा असर देखने को मिल रहा है इस हड़ताल का, क्योंकि जिस तरीके से सुशील बता रहे हैं कि वहां पर लोग जो हैं वो बैंकों में पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि आज बैंक बंद है, आज बैंकों की हड़ताल है। लेकिन क्या ऐसा कुछ यहाँ भी देखने को मिल रहा है कैथल में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगी, आज जो है तीसरा दिन है जब बैंक बंद है, सैटरडे और संडे की वजह से बंद रहे। आज तीसरा दिन है और ये स्ट्राइक 2 दिन तक चलने वाली है। आज सुबह से ही जो कर्मचारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करनाल रोड के सामने एकत्रित हो गए थे और वहां जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि जो सरकार है वो मनमानी काम कर रही है। तो लोग भी जो है परेशान नजर आए, क्योंकि कुछ लोगों को तो पहले थे कि 2 दिन की छुट्टी की वजह से कामकाज बंद रहेगा, लेकिन जो ग्रामीण एरिया से जो लोग आए थे वो काफी परेशान रहे। उनका ये कहना था कि हमें इस बारे में पता नहीं था कि बैंक बंद रहेंगे। कुछ लोग जो है अपनी फीस भरना चाहते थे, मेडिकल की फीस जमा करवाना चाहते थे, तो उनको जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बैंक कर्मचारी ये कह रहे थे कि ऑनलाइन सिस्टम में ऑनलाइन से किसी को परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर ग्रामीण एरिया को देखें तो ग्रामीण एरिया के कहीं भी जो है ऑनलाइन का ज्यादा प्रचलन नहीं है। ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह से ही जो है, अगर कैथल की बात करें, कैथल 198 ब्रांच है, 198 ब्रांच टोटल बंद, उनकी वजह से करोड़ों रुपए का जो है लेन देन प्रभावित हो रहा है। सुबह से कर्मचारी से लेकर जो है मैनेजर तक जो है बैंक के सामने आकर बैठे और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो